बाबा के और समीप आए, और समीप आए। चिंतन करें, मेरा बाबा कैसा है। मेरा बाबा ज्ञान का, प्यार का, आनंद का भंडार है। बाबा के प्यार को महसूस करें। पवित्र और योगी आत्माओं पर स्वतः ही परमात्म प्यार बरसता है, शक्तियां बरसती हैं। परमात्म प्यार ने मुझे सहज योगी बना दिया। बाबा के इस प्यार ने पुरानी दुनिया को भुला दिया। मुझे मेहनत से, मुश्किल से मुक्त कर दिया। इस प्यार ने मुझे दुनिया से उपराम कर दिया। महसूस करें, वर्षा की बूंदों की तरह बाबा का प्यार बरस रहा है। शक्तियां बरस रही हैं, जिससे मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूं। कुछ सेकंड तक प्यार की किरणों को, प्रकाश को अपने में आता देखें। बात करें बाबा से। आपके इस प्यार ने मुझे भरपूर किया है। आपके इस प्यार ने मुझे क्या से क्या बना दिया। आपका प्यार पाकर मैं आत्मा लवलीन हो गई। बस तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। मुझे भी आप जैसा मास्टर प्यार सागर बन सब पर प्यार की बरसात करनी है। कोई कैसा भी है, आपकी तरह मास्टर प्यार सागर बन सब पर प्यार बरसाना है। सबके लिए
शुभ सोचना, शुभ भावना ही सच्चा प्यार है। इस प्यार की अनुभूति में खो जाएं। मगन हो जाएं उसके प्यार में। ओम शांति। सौम्या दीदी, आप मॉडरेट कर सकती हैं। जी दीदी। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 28/2/72, 28/2/72 और टाइटल है अव्यक्त बाप दादा के साथ बच्चों की मुलाकात। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि अब अंतिम परीक्षा के लिए एवर रेडी रहने का समय है। समय बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है। उसी प्रमाण हमें अपनी संपूर्ण स्टेज कितनी स्पष्ट और समीप अनुभव होती है, यह हमको चेक करते रहना है। बाबा कहते हैं कि हमको यह नशा होना चाहिए कि हम ब्राह्मण ही संपूर्ण बनकर समय को नजदीक लाएंगे, ना कि समय पूरा हो तब हम पूर्ण हो। आगे बाबा कहते हैं कि हमें अपने तीनों रूपों की स्मृति सदा रहे। बाबा मास्टर त्रिमूर्ति का टाइटल हमें देते हैं। पुराने आसुरी संस्कारों का विनाश और नए शुद्ध संकल्पों की रचना साथ साथ चलनी है। बाबा बताते हैं कि हमें चेक करना है कि असफलता का कारण क्या है। और हम अपने देवता स्वरूप में कैसे स्थित हो सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि हमारी फाइनल पुरुषार्थी स्टेज क्या होनी चाहिए और उसके लिए हमें किस प्रैक्टिस की जरूरत है, जिससे कि हमें हर रोज अपने में परिवर्तन का अनुभव हो और हम अपने देवत्व स्वरूप को फाइनल अंतिम स्टेज को प्राप्त करें, फरिश्ता स्वरूप। फिर बाबा बुद्धि से हमें रियल गोल्ड, शुद्ध सोना बनने की विधि बताते हैं इस मुरली में। और बाबा सच्चे पुरुषार्थी, मन बुद्धि से हल्के, सदा खुश और संतुष्ट रहने वाले, ऐसा हमें बनाने के लिए भी इसमें टिप्स देते हैं। तो हम सभी प्यारे बाप दादा का दिल से आह्वान करते हुए बाह्य सभी बातों से, दृश्यों से अपनी मन बुद्धि चेतना को समेटते हुए चित्र को एकाग्र करके अपने प्यारे बाप से, बाप दादा से आज की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के साथ बच्चों की मुलाकात। जैसे परीक्षा का समय
नजदीक आता जा रहा है तो अपने संपूर्ण स्थिति का भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार व अनुभव प्रत्यक्ष रूप में होता जाता है। बाबा पूछते हैं कि हमको ये अनुभव हुआ है, होता जाता है। जैसे नंबर 1 आत्मा, बाबा ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, जैसे नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण स्टेज का चलते फिरते प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करते थे, वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज बिल्कुल समीप और स्पष्ट अनुभव होती है। हमारा दर्पण पूरा स्पष्ट, हमें दर्पण की भांति एकदम स्वच्छ वो स्टेज सामने दिखती है। और कितना दिखती है, बाबा हमको पूछते हैं। जैसे पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों ही स्टेज स्पष्ट थी ना, वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज इतनी स्पष्ट और समीप अनुभव होती है। हम सब ने भी बहुत सारे भाई बहनों के एक्सपीरियंस सुने हैं, जिसमें जो साकार बाबा के समय थे और वो बताते हैं कि 1969 के पहले बाबा की जो स्टेज थी और जो जिन्होंने लास्ट स्टेजेस में जिनको सौभाग्य हुआ बाबा से मिलने का, उन्होंने बाबा में बहुत अंतर देखा। बाबा जैसे व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त स्थिति में उनको दिखाई देते थे। तो बाबा पूछते हैं, वैसे ही हमें अपनी संपूर्ण स्टेज उतनी ही स्पष्ट और समीप अनुभव होती है। अभी अभी यह स्टेज है, फिर अभी अभी वह होगी, यह अनुभव होता है। जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था ना, भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुंचे कि पहुंचे। अभी बाबा ने फिर से ब्रह्मा बाबा को याद किया है कि जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था। बाबा को देखते ही लगता था कि कितनी दिव्य और संपूर्ण आत्मा है। तो हमें भी उस स्टेज पर बस अभी ये संपूर्णता की ओर लोगों को दिखे, अपने आप को भी महसूस हो कि बस इतना सा बचा है, पहुंचे कि पहुंचे। जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लावेंगे तो वैसे ही समय भी समीप आवेगा। समय आपको समीप लाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं। समय आपको समीप लाएगा व आप समय को समीप लाएंगी। क्या होना है? उस तरफ से समय समीप आएगा, इस तरफ से आप समीप होंगे। दोनों का मेल होगा। फिर बाबा कहते हैं कि समय कब भी आए, लेकिन
हमें स्वयं को सदैव संपूर्ण स्टेज के समीप लाने के पुरुषार्थ में ऐसा तैयार रहना चाहिए, ऐसा तैयार रखना चाहिए जो समय की इंतजार आपको ना करनी पड़े। हमारी तैयारी हमें अपनी चेक करनी है, अगेन चेकिंग। और आगे बाबा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह रहे हैं कि पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना है। तो एक मोमेंट में हम सब लोग आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपनी एवर रेडी स्टेज की चेकिंग करते हैं। ओम शांति। किसको इंतजार ना करना पड़े, अपना पूरा इंतजाम होना चाहिए। हमें अपने आप में सारे गुण, सारी शक्तियां, सारे खजानों से भरपूर होकर अपने पूरे इंतजाम के साथ एवर रेडी रहना है। हम समय को समीप लाएंगे, ना कि समय हमको समीप लाएगा। नशा यह होना चाहिए। बाबा ने नशे का पॉइंट दिया है कि समय को समीप लाने वाली आत्मा हम ही हैं। हम ही वो बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं जो कि अपने आप में परिवर्तन ला करके विश्व परिवर्तन करेंगे। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जितना हमें अपने सामने अपनी संपूर्ण स्टेज की समीपता महसूस होगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। इससे जज कर सकते हो कि साक्षात्कार मूर्त बन विश्व के आगे साक्षात्कार कराने का समय नजदीक है वा नहीं। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि हमारी जो स्टेज संपूर्णता की है, उससे हम आपे ही जज कर सकते हैं कि साक्षात्कार विश्व को कराने का समय कितना ज्यादा नजदीक है। बाबा समझानी देते हैं आगे कि समय तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ लगा रहा है। 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गए हैं और अभी हमने 18 फरवरी को 87th स्थापना का वर्ष हमने सबने जयंती मनाई। तो कितना कम समय बचा है और किस रफ्तार से समय जा रहा है, इसका अनुभव बाबा ने उस 72 की मुरली में किया है और हम तो अभी तो एकदम लास्ट का भी लास्ट समय है। तो समय तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ लगा रहा है। 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गए हैं। समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती है ना। इस हिसाब से अपनी संपूर्ण स्टेज भी
स्पष्ट और समीप होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि रफ्तार, समय की रफ्तार के हिसाब से उसको अनुभव करके हमें अपनी स्टेज को उतना ही संपूर्ण और समीप लाने का टाइम आ गया है। जैसे हम बच्चे हैं ना, तो बाबा आज मुरली में हमें स्कूल का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे स्कूल में भी स्टेज होती है, तो सामने देखते ही समझते हैं कि इस पर पहुंचना है। इसी प्रमाण संपूर्ण स्टेज भी ऐसे सहज अनुभव होनी चाहिए। जैसे स्कूल में हम लोग जब पढ़ाई करने जाते हैं, तो जो स्टेज होती है ना, जहाँ पे मेडल इकट्ठे किए जाते हैं, जहाँ पे मेडल विनर्स को सम्मानित किया जाता है, तो वहां वो लक्ष्य होता है हम सभी का कि हम वहां तक पहुंचे। तो बाबा कहते हैं कि इसी प्रमाण संपूर्ण स्टेज भी ऐसे सहज अनुभव होनी चाहिए। और फिर बाबा थोड़ा सा स्ट्रिक्टली पूछते हैं, इसमें क्या 4 वर्ष लगेंगे और 4 सेकंड? है तो सेकंड की बात। अब सेकंड में समीप लाने की स्कीम बनाओ व प्लान बनाओ। पहले बाबा कहते हैं कि अब मिनटों की बात भी नहीं है, सेकंड्स में संपूर्णता को, समय को समीप लाने की हमें प्लान बनाना है, किस प्रकार किस भांति हम करेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि प्लान बनाने में भी टाइम लग जाएगा। अब तो इतना भी टाइम नहीं है कि प्लान का भी सोचा जाए, लेकिन उस स्टेज पर उपस्थित हो जाएं तो समय नहीं लगेगा। प्लान बनाने में तो फिर भी टाइम लगेगा, पर अब तो उधर पहुंच ही जाना है। प्रत्यक्षता समीप आ रही है, यह तो समझते हो। वायुमंडल और वृत्तियां परिवर्तन में आ रही हैं। कितना समय चेंज हो गया है पिछले 2-3 वर्षों में, हम सभी ने देखा है और महसूस किया है। बाबा कहते हैं इससे भी समझना चाहिए कि प्रत्यक्षता का समय कितना जल्दी जल्दी आगे आ रहा है। मुश्किल बात सरल होती जा रही है। संकल्प तो सिद्ध होते जा रहे हैं। इससे भी हमें पता लगता है कि समय कितना जल्दी से समीप आ रहा है। अब बाबा कहते हैं कि संकल्प को सिद्ध कैसे कर सकते हैं हम अपने जल्दी से। निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता, यह है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हमें कितनी निर्भयता आई है। हम परिस्थितियों से अभी भी घिरे हैं, उनसे घबराते हैं, उनका सामना करने में अपने अपने को शक्तिहीन अनुभव करते हैं, या फिर हमारे संकल्पों में हमने बाबा से शक्ति लेके दृढ़ता भरी है और उसी प्रमाण पूरा दिन हम कार्य व्यवहार में आते हैं। ये चेकिंग हमें करनी है। यह दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। संकल्प के साथ साथ आपकी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे। बाबा ने कहा अभी संकल्प किया
और उसका क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट हुई, इतना हमें स्पष्ट होना चाहिए अपनी बुद्धि में। इसके साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे। यह संकल्प है, यह इसकी रिजल्ट, यह कर्म है, यह इनका फल, ऐसा अनुभव होता है। इसको ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। तो बाबा ने प्रत्यक्ष फल का बहुत अच्छा हमको एग्जाम्पल दिया है कि अभी अभी हमने कोई पावरफुल संकल्प किया, व्यर्थ से मुक्त हुए और उसका क्या रिजल्ट निकला, हमको ये जब हम परिस्थितियों से घिरे हों तो ऐसा हमें दिखे। अच्छा, भाई जी पेज आगे बढ़ाइएगा। जैसे बाप के 3 रूप प्रसिद्ध हैं, वैसे अपने तीनों रूपों का साक्षात्कार होता रहता है। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि जैसे हमको शिव बाबा के तीनों रूप, पालना, स्थापना, पालना और विनाश, उसी प्रकार हमें अपने तीनों रूपों का साक्षात्कार होता रहता है। यानी शुद्ध संकल्पों का स्थापना करना, उन पर दृढ़ता से टिकना और व्यर्थ का विनाश। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की तरह हमारा भी तीनों रूपों का साक्षात्कार हमें होना चाहिए। जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, ऐसे ही चलते फिरते मतलब कर्म में आते हमें अपने तीनों रूपों की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा बता रहे हैं कि हमको अपने मास्टर त्रिमूर्ति स्टेज पर अब स्थित रहना ही रहना है, प्रतिपल चलते फिरते। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चलने चाहिए। ऐसे नहीं, स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है, विनाश का कर्तव्य का समय अलग है, फिर और आना है। बाबा कहते हैं कि अब गफलत का समय गया। अब ये सोचना कि कर लेंगे, अभी समय है, अभी और टाइम आएगा, अब तो करना ही करना है, नहीं, ये समय अब आ चुका है। साथ साथ तीनों हमें अपने कर्तव्य करने हैं। नई रचना रचते जाते हैं और पुरानी का विनाश। तो बाबा इसकी विधि भी बताते हैं कि हमें नए शुद्ध संकल्पों की, श्रेष्ठ संकल्पों की, उच्च संकल्पों की रचना करते जाना है और साधारण संकल्प, व्यर्थ तो छोड़िए, अभी तो साधारण संकल्पों का भी विनाश करके अपने में शक्तियां भर के अपनी उच्च स्टेज, सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित होना है। बाबा कहते हैं आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरियां हैं उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है।
बाबा ने कहा ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारे आसुरी संस्कार हैं, जो हमें अपने देवत्व से दूर करते हैं और जो भी छोटी बड़ी कमजोरियां हैं, उनका एक सेकंड में साथ साथ विनाश करते जाना है, बाबा से शक्ति लेकर के, और सारे व्यर्थ से मुक्त हो जाना है। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं। तो संपूर्ण और शक्ति रूप, विनाशकारी रूप ना होने के कारण सफलता ना हो पाती है। अब बाबा ने बताया कि असफलता का कारण है कि हम नए संस्कार तो ला रहे हैं, पर पुराने जो व्यर्थ हैं, जो उतने श्रेष्ठ नहीं है, साधारण संकल्पों का विनाश हमें अभी और दृढ़ता से करना है, और इसका हमें अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं ऐसे अभ्यासी सभी कार्य में सफल होते हैं जिसमें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है, वही समझो रियल गोल्ड है। गोल्ड का एग्जाम्पल, जितना प्योरिटी, मतलब जितनी प्योरिटी से रियल गोल्ड मोल्ड होता है, उतना ही हमको अपने आप को भरपूर करके एक सेकंड में मोल्ड हो जाना है। परिस्थिति प्रमाण, परिस्थिति से हमेशा ऊपर, उपराम, ऊपर की स्टेज, ना कि परिस्थितियां हमको चलाएं। हमें अपने मास्टर सर्वशक्तिवान रूप में स्थित होना है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहां चाहे मोड़ सकते हो ना, अगर नहीं मुड़ती तो इसको बीमारी समझती हो। बुद्धि को भी ऐसे इजी मोड़ सके, तो हमारे में इतना हल्कापन होना चाहिए कि हम अपने आप को मोल्ड कर सके। ऐसे नहीं कि बुद्धि हमको मोड़ ले जाए। अपने संस्कारों पर हमें विजय पानी है। मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित आत्मा राजा। बुद्धि हमें मोड़ नहीं सकती। ऐसी स्थिति हमारी हमें बना के रखनी है। ऐसे संपूर्ण स्टेज की यादगार भी गाया हुआ है। बाबा कहते हैं कि कलयुग के अंत तक भी है, मंदिरों में हमारी इसी स्टेज का गायन है। यादगार मतलब मंदिर। दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन का अनुभव तो होता है ना। संस्कार व स्वभाव व कमी को देखते हैं, तब नीचे आ जाते हैं। बाबा ने कहा कि हमारी जो स्टेज जो हमें कमजोर करती है, उसका कारण है कि हम दूसरे के स्वभाव व संस्कार में कमी को देखते हैं। तो अब दिन प्रतिदिन यह परिवर्तन लाना है। कोई का भी स्वभाव संस्कार देखते हुए, जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग ना जाए। और बाबा बताते हैं ये कैसे होगा कि और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। हमारा बुद्धि योग बाबा से जुड़ा रहे। हर आत्मा निर्दोष है, अपना पार्ट बजा रही है, ड्रामा परफेक्ट है। हमारी बुद्धि में यही चलता रहे तो उस आत्मा के प्रति भी हमें रहम की भावना आएगी, शुभ भावना आएगी, और उस शुभ भावना से, शुद्ध संकल्प से हम व्यर्थ को समाप्त करके उसके स्वभाव संस्कार से उपराम होकर के अपनी उच्च स्टेज में स्थित हो जाएंगे।
और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो कि, और बल्कि उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि इस आत्मा के आने से मुझ में परिवर्तन करने की शक्ति बाबा से मिल रही है मुझे। तो एक तरफ से सुना, दूसरे तरफ से खत्म। एक दादी गुलजार का क्लास है जिसमें दादी कहती हैं कि हमें व्यर्थ को एक तरफ से सुन के दूसरी तरफ से खत्म, दादी कहती है उसके भी आगे जाना है, जिधर से सुना उधर से ही बाहर निकाल दो, किसी का व्यर्थ अंदर ही ना जाए अपने में। तो हमें उस स्टेज को प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू। अभी हम सब 1 मिनट बैठ करके आत्मिक स्वरूप में फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। ओम शांति।